Hello students. So today we are dealing with new topic, working capital. Business has requirement of fixed capital and working capital. Working capital which is required on the daily basis to meet the routine or daily expenses of the company. So meaning and definition of fixed capital. Working capital. Working capital is excess of current assets over the current liabilities, and the sum of current assets means the working capital. वर्किंग कैपिटल यानी क्या? टोटल ऑफ करंट असेट्स. जो आप अकाउंट्स में लास्ट बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें हम सेक्शन करते हैं फिक्स कैपिटल एंड करंट कैपिटल, राइट. तो करंट जो कैपिटल है तो और करंट असेट्स है उसको ही हम क्या कहेंगे? वर्किंग कैपिटल, राइट. जो डेली एक्सपेंस में जो चीज़ें चाहिए, जो पैसे चाहिए रूटीन एक्सपेंस को, उसको हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल. Let's see concept of working capital. There is two type of working capital. First is a gross working capital. Second is a net working capital. उसका डिफरेंस जो है उस हिसाब से हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं. Gross working capital and net working capital, right. क्या है? तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन अगर समझना है तो कौन सा फॉर्मूला वी हैव टू कीप इन माइंड? ग्रोस वर्किंग कैपिटल इक्वल टू द टोटल करंट असेट्स. बिजनेस के जितने भी करंट असेट्स है हम उसको कहेंगे ग्रोस वर्किंग कैपिटल. और नेट वर्किंग कैपिटल का क्या कहेंगे? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज यानी जितना भी पेमेंट हमें करना है डेटर्स क्रेडिटर्स जिनको भी, वो माइनस होने के बाद जो बचता है उसको कहेंगे हम नेट वर्किंग कैपिटल. देखते हैं पहला मीनिंग. ग्रोस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल ऑफ द करंट असेट्स सच एज बिल रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटी, बैंक बैलेंस, कैश एक्सेट्रा. इसमें कौन सी चीज आएंगी? और total of current assets. तो total of current assets में क्या देखा हमने? बैंक रिसीवेबल जो भी है, बिल रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें. नाउ नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल, राइट. उसके बाद है लिक्विडिटी पोजीशन. सेकेंड है लिक्विडिटी पोजीशन. कैसी है? तो लिक्विडिटी पोजीशन, दिस concept does not indicate the liquidity position of the company, whereas net working capital indicate the liquidity position. ये क्या करता है? लिक्विडिटी पोजीशन इंडिकेट करेगा. Liquidity position does not indicate and liquidity position is indicate. हमें ग्रोस वर्किंग कैपिटल से कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पता नहीं चलती. लिक्विडिटी पोजीशन यानी अमाउंट टोटल कैश ऑन हैंड या जितनी भी क्रेडिबिलिटी है कंपनी की उसको हम कहेंगे लिक्विडिटी पोजीशन, राइट. इससे नहीं पता चलता, लेकिन इससे नेट वर्किंग कैपिटल से आपको कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन पता चलती है. देन फाइनेंशियल पोजीशन एंड मेजरमेंट does not give a true idea of the financial position of the company, whereas net working capital gives a true position, true financial position. Financial position इससे नहीं मिलती एंड यहाँ से true financial position कंपनी की पता चलती है, राइट. उसके बाद है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज इंक्रीज इन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. जितनी ज़्यादा लायबिलिटीज होगी उतना ज़्यादा आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दिखेगा. तो करंट लायबिलिटीज बढ़ी तो वैसे ही ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा. इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी डज नॉट इंक्रीज इन नेट वर्किंग. क्यों यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी उसको माइनस कर देंगे. उसके बाद जो आंसर आएगा वही हमारा नेट वर्किंग कैपिटल
होगा, राइट। उसके बाद देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल। ये क्या है, इट इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल, राइट। शॉर्ट टर्म कैपिटल क्या, वर्किंग कैपिटल इज अ शॉर्ट टर्म। क्यों शॉर्ट टर्म कैपिटल है, ये डेली रिक्वायरमेंट के लिए पैसे या जरूर है एक्सपेंस के लिए, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है। देन इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स। तो in working capital, debtors, bills receivable, short-term securities are included in current assets। अब क्या कर रहे हैं, करंट असेट्स में क्या इंक्लूडेड होता है, तो सारी शॉर्ट-टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूडेड है। थर्ड है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी इज अ बेसिक फीचर ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऑल द करंट असेट्स इन व्हिच वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड आर कन्वर्टेड इनटू द कैश इजीली। लिक्विडिटी क्या होती है, इससे मेंटेन होती है। जितना ज्यादा आपके पास करंट असेट्स है वो इजीली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। जितना आप सेल करेंगे सिक्योरिटीज में जो भी असेट्स है वो जनरली किस में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में। तो लिक्विडिटी ज्यादा। देन लेस रिस्की, वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट फॉर शॉर्ट टर्म एंड इट्स कन्वर्टेबल इनटू कैश इजीली, सो द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज वेरी लेस। रिस्क कैसा है, वेरी लेस। क्यों कम है, क्योंकि जितनी भी असेट्स आपके पास करंट असेट्स है उसको इजीली आप सेल करके किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में। तो रिस्क कैसा है, पैसे के जाने का बहुत कम है। उसके बाद चेंजिंग फॉर्म, द फॉर्म इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग व्हिच वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल्स कन्वर्टेड इनटू द सेमी फिनिश्ड गुड्स। और इसका फॉर्म कैसा है, चेंजिंग। आज वर्किंग कैपिटल किसमें, देखिए हमने रॉ मटेरियल परचेस करने में यूटिलाइज की, उसको रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके हम किसमें बनाएंगे, फिनिश गुड तक तो लेके ही जाएंगे, लेकिन अगर वो क्या कन्वर्ट होकर क्या बना, सेमी फिनिश गुड। तो हमारी करंट जो कैपिटल है वो किसमें होती जा रही है, चेंजिंग फॉर्म। दिस कैन बी चेंज्ड, राइट। उसके बाद है टू पे डे टू डे एक्सपेंस। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंटली टू पे डे टू डे एक्सपेंस। डे टू डे यानी डेली एक्सपेंस कहेंगे जिसको। जनरली हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत क्यों है, तो बिजनेस के रोज के खर्चे उठाने के लिए या पे करने के लिए, राइट। अगर रॉ मटेरियल पे करना है या किसी को पैसे देने हैं तो ये सारे डेली एक्सपेंस है, राइट। नो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड। हम कभी भी वर्किंग कैपिटल के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास फिक्स असेट्स या फिक्स कैपिटल है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कुछ परसेंटेज कैलकुलेट होता है। उसके बाद रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू टाइप एंड फॉर्म ऑफ बिजनेस। आपको वर्किंग कैपिटल किस हिसाब से चाहिए, तो आपका किस हिसाब का बिजनेस है, टाइप स्मॉल है या फिर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, तो उस हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, राइट। उसके बाद का जो लास्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन वर्किंग कैपिटल। सबसे पहला फैक्टर है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। फैक्टर्स है, पहला है टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस का टाइप कैसा है, प्रकार कैसा है। तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट जो वर्किंग कैपिटल डेली एक्सपेंस के लिए चाहिए कंपनी या बिजनेस को, तो किस पे डिपेंड है, टाइप पे। स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री है, आपका सॉल प्रोप्राइटर या जो भी कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट या पब्लिक, तो सबसे पहला फैक्टर जो रिक्वायर्ड है या अफेक्ट करता है वो टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस। सेकेंड इज द साइज ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस अगर स्मॉलर साइज है तो कैपिटल आपको कैसी चाहिए, कम चाहिए। साइज ऑफ बिजनेस। और अगर आप
आपका जो भी बिजनेस है लैंडस्केप है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी है, ज़्यादा चाहिए आपको, पेमेंट कैसा करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। थर्ड इज अ प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल में देखेंगे, प्रोडक्शन साइकिल मीन्स टाइम पीरियड बिटवीन द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश गुड। As a production cycle gets the longer between the raw material and semi-finished good, the need of working capital is more. अगर आपका प्रोडक्शन साइकिल बहुत लेंथी है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। जैसे हम पहले क्या लाते हैं, रॉ मटेरियल, राइट, उसको हम बनाते हैं सेमी फिनिश्ड, उसके बाद वो बनता है फिनिश्ड। तो अगर टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है किसमें, रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड को कन्वर्ट करने के लिए, तो तब तक तो हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। हमने रॉ मटेरियल खरीद लिया, प्रोडक्शन किया, फिर उसको सेमी फिनिश बनाया, हमने उसको फिनिश गुड बनाया, पैकिंग किया, मार्केट में सेल किया, तो ये क्या होता है, टाइम लेता है। तो तब तक हम ऐसे बैठ कर नहीं सकते कि कब प्रोडक्ट सेल हो, पैसे आए। तो अगर लेंथी प्रोसीजर है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि कंपनी को चलाना भी तो है। और अगर जो प्रोडक्शन साइकिल की जो प्रोसेस या लेंथीनेस है वो कैसी बहुत कम है, बहुत कम समय लगता है, तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए, राइट। उसके बाद है प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड। प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड, राइट। इसमें लिखते हैं larger working capital is required if the demand of produce good is seasonal, right। अगर आपका प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं वो सीजनल है, जो विंटर या मानसून या समर कोई पर्टिकुलर सीजन वाइज चाहिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। क्यों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम वो सीजन में मार्केट वो प्रोडक्ट सेल करेंगे, तब तक पूरे महीने जो दूसरे महीने हैं, दूसरे सीजन है, उसमें क्या खाएंगे, क्या हम क्या करेंगे, तो तब आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। लेकिन आपका प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, डेली बेस में यूज आ सकता है, वैसा सेल कर सकते हैं, तो वर्किंग कैपिटल कुछ कम चाहिए आपको, राइट। एंड टाइप ऑफ डिमांड ऑल्सो रिक्वायर्ड। टाइप ऑफ डिमांड यानी मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, प्रोडक्शन के लिए सेल करें। लेकिन बहुत कम है तो फिर आप क्या करेंगे, राइट। उसके बाद है स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल में कहेंगे क्वांटिटी ऑफ स्टॉक पाइल ऑफ रॉ मटेरियल्स बिकम अ मस्ट इट सोर्स ऑफ लिमिटेड सप्लाइंग इज इरेगुलर और अवेलेबल इन सर्टेन सीजन ओनली। अगर आपका रॉ मटेरियल ऐसा है जो कुछ पर्टिकुलर सीजन में रिक्वायर्ड है या कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कहीं दूर से मंगवाना पड़ता है, तो आपको उस हिसाब से वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी में देखेंगे द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज लेस इफ द पॉलिसी ऑफ सेल्स ऑफ फिनिश गुड इज ऑन कैश बेसिस। आपने अगर पॉलिसी कैसी रखी है मार्केट में, तो सेल करो और पैसे देके जाओ, जो होलसेलर रिटेलर जो भी है पैसे देके जाएंगे, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पॉलिसी रखी है तो आपको उनको उधार पे तो सेल करना है, प्लस आपको क्या करना है, कंपनी भी चलाना है, तो वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ करंट असेट्स इनटू द कैश। कन्वर्जन ऑफ करंट असेट्स इनटू द कैश। लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रॉम्प्ट कलेक्शन फ्रॉम द डेटर्स। आपको बहुत कम वर्किंग कैपिटल चाहिए जब आप क्या करते हैं, डेटर्स से आपके पैसे आ जाते हैं तो। लेकिन अगर आपका क्या है, इरेगुलर पेमेंट है उनका, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। फिर है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसमें क्या है, लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड इफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज हायर। अगर आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, लेकिन आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो बहुत ही कम है, पैसे आपके एकदम ब्लॉक है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी उसमें क्या
Managerial operating efficiency means getting maximum result with minimum efforts. The need of working capital can be reduced by efficient utilization of available resources, reducing and removing the wastage of prompt collection. अगर आपका मैनेजर या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट वाला जो भी पर्सन है उसको पता है कि जो रिजर्व फंड है या जो अनयूटिलाइज कैपिटल उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल कम चाहिए. 10th is a distribution of profit. Distribution of profit. उसमें आएगा the distribution of profit is as dividend affects the cash become dividend is paid in a cash. If company allots a major part of its profit as dividend, more working capital will be required. अगर कंपनी डिसाइड करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड देना है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और अगर कंपनी डिसाइड करती है कि डिविडेंड रेशियो या रेट कम रखना है तो वर्किंग कैपिटल कम रिक्वायर्ड है, राइट. और उसके बाद का जो फिक्स कैपिटल वाला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो सिलेबस में नहीं है. और उसके बाद लास्ट जो है डिफरेंसेस, फिक्स कैपिटल वाला टॉपिक हट गया है तो शायद डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन आपका होमवर्क है कि आपको क्या करना है, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल का डिफरेंस देखना है. ना समझ पड़े तो मुझे पूछना है. तो यहाँ पे हमने ये चैप्टर खत्म किया, ठीक है.